नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। माई सेल्फ JVN डॉक्टर पूजा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्वास्थ्यता डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। टुडेज टॉपिक इज चिकन पॉक्स. Firstly, we are discussing about what is chickenpox. It is a acute, highly infectious disease characterized by vesicular rashes that may be accompanied by fever or malaise. Means chickenpox generally highly इन सब सिम्टम्स के साथ देखा जाता है, जो कि अक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है. सिम्टम्स क्या क्या या कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि वेसिकुलर रेशेस पाए जाते हैं, साथ में फीवर और मैलेज पाया जाता है. देन नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट. चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय वेरिसेला जूस्टर वायरस. VZ वायरस बोलते हैं, वेरिसेला जूस्टर वायरस. देन चिल्ड्रन हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम जूस्टर वायरस रिलेटेड इन्फेक्शन आर रेजिस्टेंस टू वेरिसेला. मीन्स एंटीबॉडी बन जाती है बॉडी में, उसकी वजह से रेजिस्टेंस हो जाता है जो भी पर्सन या बच्चा चिकन पॉक्स की एक बार इन्फेक्शन में आ जाता, इन्फेक्शंस की कवरेज में आ जाता है. देन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो जा सकता है. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यूजली ए केस ऑफ चिकन पॉक्स द वायरस अकर इन द ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन एंड लेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा. जो चिकन पॉक्स का जो पेशेंट है उसको और उसके ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन में वायरस प्रेजेंट होता है और स्किन में जो लेशंस होते हैं उन लेशंस में या म्यूकोसा में वो वायरस प्रेजेंट होता है, तो उनकी वजह से इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. होस्ट फैक्टर देखते हैं क्या क्या होस्ट फैक्टर हो सकते हैं. एज. चिकन पॉक्स अकर प्राइमरली अमंग चिल्ड्रन अंडर द 10 ईयर ऑफ एज. जनरली कि अंडर 10 साल के बच्चों के अंदर ज़्यादा होने के चांसेस है. देन सेकेंड होस्ट फैक्टर इम्यूनिटी. वन अटैक गिव्स ड्यूरेबल इम्यूनिटी. सेकेंड अटैक्स आर रेयर. एक बार अगर अटैक हो जाता है तो एंटीबॉडी हमारे अंदर बन जाती है, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो जाता है अगेंस्ट दिस चिकन पॉक्स, जिसकी वजह से सेकेंड अटैक आने के बहुत कम चांसेस होते हैं. द एक्विजिटिंग ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी प्रोटेक्ट द इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ. IgG antibody persists for life and their presence is correlated with the protection against varicella. देन थर्ड जो होस्ट फैक्टर है वो है प्रेगनेंसी. इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेजेंट ए रिस्क फॉर द fetus लीडिंग टू ए कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम. ठीक है. फिर उसके बाद में हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड. सो चिकन पॉक्स ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन or by droplet nuclei. Entry of the virus is the upper respiratory tract or the conjunctiva. The virus can cross the placental barrier and infect the fetus, a condition known as congenital varicella. फिर बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 to 16 days, although extremes as wide as 10 to 21 days. जनरली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 to 16 days होता है, बट कई बार ये 10 to 20 days भी हो सकता है, कई केसेस में देखा गया है. देन क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं. माइल्ड इलनेस विथ ओनली ए फ्यू स्कर्टर्ड लेसन टू ए सीवियर फेब्राइल इलनेस विथ वाइड स्प्रेड रैशेस. क्लिनिकल कोर्स ऑफ चिकन पॉक्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज. कौन कौन सी 2 स्टेजेस
बताई गई है, प्री इरप्टिव स्टेज एंड देन इरप्टिव स्टेज। प्री इरप्टिव स्टेज में हम देखते हैं कि ऑनसेट इज सडन विथ माइल्ड और मॉडरेट फीवर, पेन in back, shivering and malaise. This stage is very brief, lasting about 24 hours. In adults, the prodromal illness is usually more severe, may last for 2 to 3 days before the rash come out. Okay, means जो जनरली सिम्टम्स बताए गए हैं, फीवर, पेन इन बैक, शिवरिंग, माइलेज, ये सब होने के चांसेस है, लेकिन कई बार एडल्ट्स में मोर सीवियर हो सकते हैं। देन इरप्टिव स्टेज की बात करते हैं। इन चिल्ड्रन द रेश इज ऑफ्टन द फर्स्ट साइन, इट कम्स ऑन द डे ऑफ फीवर स्टार्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो फीवर स्टार्ट होता है उसमें कई चीज़ें फैक्टर्स देखे गए हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन देखे गए हैं, रैपिड इवोल्यूशन देखा गया है, प्लियोमॉर्फिज्म देखा गया है। ये सब आप एक बार खुद अंडरस्टैंड करेंगे। इन शॉर्ट में हम बात करें, देन फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन इन मोस्ट केसेस चिकन पॉक्स इज़ ए माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, द मोर्टिलिटी इज़ लेस देन 1% इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो मीन्स अगर टाइम पे इसका प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट ले लिया जाए, क्योर कर दिया जाए, तो मोर्टिलिटी रेट एज कंपेयर कम है। दिस इंक्लूड हीमोरेज, न्यूमोनिया, एंसेफेलिटिस, acute cerebral ataxia एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे वेरिसेला न्यूमोनिया की को बताया गया है। देन मैटरनल वेरिसेला ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की बात की गई है। अब फिर हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ वेरिसेला और हर्पेस जूस्टर इज बाय डिटेक्टिंग VZV DNA यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम इसका कंफर्मेशन करते हैं, आइसोलेटिंग इन सेल कल्चर फ्रॉम वेस्कुलर फ्लूइड एंड क्रस्ट सलाइवा। तो इन सब से हम एक कल्चर मीडिया लेते हैं, सेल लेते हैं और देन आइसोलेट करते हैं और फिर PCR रिएक्शन देख के इसका कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं। देन प्रिवेंशन की बात करते हैं कि प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है। तो इसका ये है कि जो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन है गिवन विद इन द 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स इन द केस ऑफ इंडिविजुअल पर्टिकुलरली। अब इसका इंजेक्शन का बताया गया है कि क्या डोज देना है और कितना टाइम पे देना है। देन है वैक्सीन, ए लाइव अटेन्यूएटेड वेरिसेला वायरस वैक्सीन इज सेफ एंड करंटली रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द 20 to 18 months एज हु हैव नॉट एट चिकन पॉक्स। मीन्स जो चिकन पॉक्स नहीं है उनके लिए वैक्सीन बताई गई है जिससे उनको फ्यूचर में चिकन पॉक्स ना हो, बचा जा सके। फिर ये डोजेस बताई गई है कि क्या क्या डोज हो सकती है चिकन पॉक्स में। इस तरह करके हमने इन शॉर्ट में चिकन पॉक्स को पढ़ा है, उसके इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, उसके सिम्टम साइंस पढ़े हैं, देन उसका इम्यूनाइजेशन सिस्टम पढ़ा है, कोजेस देखे हैं, फिर उसका प्रिवेंशन देखा है और ट्रीटमेंट देखा है। इन शॉर्ट में हमने ये सब इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। और भी डिटेल के लिए आप रेफरेंस बुक को देख सकते हैं। रेफरेंस बुक की बात करते हैं तो स्वस्थवर्त विज्ञानम रिटन बाय डॉक्टर सर्वेश कुमार अग्रवाल। देन नेक्स्ट वन इज सर्वेश सुधा रिटन बाय डॉक्टर काशीनाथ समगंडी एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बाय के पार्क। Other than this, community medicine with recent advance by सूर्यकांता, A.H. सूर्यकांता। ये कुछ रेफरेंसेस बुक्स बताई गई है। आप इनके लिए मोर डिटेल्स के लिए इस टॉपिक के लिए ये बुक्स प्रेफर कर सकते हैं।
इनसे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम सेशन क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे बताए गए हैं। जस्ट लाइक कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स एंड 5 क्लिनिकल फीचर्स ऑफ चिकन पॉक्स, इस तरह करके हमने बात की है। थैंक यू सो मच।